हेलो दोस्तों, आज का विषय भारत में जल की स्थिति, जल संकट और इथेनॉल पॉलिसी जैसे E20, E85 और E100 कैसे इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसे हम विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से तार्किक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक फैक्ट देखते हैं कि ग्लोबली टोटल क्लीन वाटर का मात्र 4% ही भारत के पास है, जबकि टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 18% लोग भारत में निवास करती है। आइए सबसे पहले हम रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं। इस दिशा में सबसे पहले जो रिपोर्ट है फाल्कनबर्ग इंडिकेटर्स का, इस रिपोर्ट्स के अनुसार अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी यानी जल की उपलब्धता 1700 क्यूबिक मीटर या उससे अधिक है तो कंट्री कंफर्टेबल है, यानी वाटर स्ट्रेस या वाटर स्कार्सिटी का सामना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से 1000 क्यूबिक मीटर के बीच है तो वो कंट्री वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी यानी जल की उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम है तो वह कंट्री वाटर स्कार्सिटी का सामना कर रहा होता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी यानी जल की उपलब्धता 1200 क्यूबिक मीटर तक रहने की संभावना है। इसका मतलब यह हुआ कि 2050 तक भारत नेशनली नियर वाटर स्कार्सिटी का सामना कर रहा होगा। इस दिशा में दूसरी रिपोर्ट यह है CEEW यानी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर का। इसके अनुसार भारत के जो मेजर 15 रिवर बेसिन्स है उनमें से 11 जो रिवर बेसिन्स है वो सीवियर वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहा है। इसके अलावा भारत की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, माही और ताप्ती, वहां पे वाटर स्कार्सिटी थ्रेशोल्ड से भी नीचे जा चुका है, मतलब 1000 क्यूबिक मीटर से भी नीचे। इस दिशा में तीसरी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की है। इसके अनुसार भारत में इक्विफायर सेफ लिमिट से भी नीचे जा चुका है। इक्विफायर मतलब जमीन के नीचे वह स्थान जहां पे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, उसे हम इक्विफायर कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वो सेफ लिमिट से भी नीचे जा चुका है। इसके अलावा भारत के जो अधिकांश शहर है वो सीवियर वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। और इस संदर्भ में दिल्ली का अगर वर्तमान आंकड़ा देखिए तो इसे पर डे 1250 मिलियन गैलन वाटर की नीड है, बट केवल इसका 70% ही सप्लाई हो पाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इथेनॉल पॉलिसी इन वाटर क्राइसिस से रिलेटेड जो आंकड़े हैं उसे कैसे प्रभावित करेगा या आग में घी डालने का काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। डेटा के अनुसार 1 लीटर शुगर केन इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 2860 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि 1 लीटर माइस इथेनॉल यानी मक्के से बनने वाला जो इथेनॉल है उसे प्रोड्यूस करने के लिए 4093 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार 1 लीटर राइस इथेनॉल यानी चावल से बनने वाले जो इथेनॉल है उसे प्रोड्यूस करने के लिए 10,790 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब आप समझ रहे हैं कि इथेनॉल पॉलिसी इस वाटर स्कार्सिटी को किस प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभाव करेगा। अगर समय रहते हुए हम इनके ऊपर एक्शन ना ले, हम कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो हम जो बचपन में पढ़ते थे जल ही जीवन है, तो उनके ऊपर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसका सबसे दुष्परिणाम यह होगा कि भारत की जो जनजीवन है उनकी नींव ही हिल जाएगी और अंततः जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की यह बात सिद्ध ना हो जाए कि कुएं सूखने के बाद ही पानी का महत्व पता चलता है। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जो इथेनॉल पॉलिसी है तो जल संकट के अलावा इनकी अनेक चुनौतियां हैं, अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है ये, लेकिन
यहाँ पे जल संकट को, वाटर क्राइसिस को केंद्र बिंदु में रखने का उद्देश्य ये है कि जो दूसरी जो समस्या है, जैसे फूड सिक्योरिटी, इंजन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव, कृषि प्रणाली में बदलाव, माइलेज कम देना, तो कहीं इन समस्याओं से बढ़ के है, क्योंकि जल के बिना धरती पे मानव जीवन या किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इसलिए इस संदर्भ में हमें संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है और समय रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। इस पर आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।